बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज आपको बताते चलें, आज है बच्चों की वन डिश पार्टी, जो कि कल हमने आपको बताया था। बच्चे तैयारी कर रहे थे तो बच्चों ने अपने कपड़े ये सिलेक्ट किए थे। अब्दुल्ला और बैदुल्ला के कपड़े और शूज़ निकाल के मैंने रख लिए थे और बच्चे जो अभी तक सो रहे हैं, तो अभी दिन के 5 बजे थे। मैं उठ गई थी जल्दी से। मैंने कहा मैं आज उनके लिए कुछ खाने को बना लूँ पहले। और आज सर्दी बहुत है तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम सोच रहे थे कि इनको लंच में क्या दें जो कि ठंडा होने के बावजूद भी खाया जाए। तो हमने सोचा कि आज इनको बिरयानी बना देते हैं लंच में। तो इसी के लिए मैं चलती हूँ किचन में आपको लेके और दिखाती हूँ कि हम बिरयानी कैसे बनाएंगे। तो इधर आ गई थी मैं किचन में और बिरयानी के लिए मैंने सारा सामान रात को ही रेडी करके रख लिया था, क्योंकि सुबह टाइम बहुत कम होता है और बच्चों को भी तैयार करना था। तो इसलिए मैंने रात को ही मसाला वगैरह काट के रख लिया था और जो चिकन है वो भी वॉश करके रख लिया था, सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी ताकि सुबह जल्दी जल्दी मैं अपनी बिरयानी तैयार कर सकूं। सुबह उठ के हम 5 डिफरेंट लंच बना नहीं सकते थे, इसीलिए फिर सब बच्चों की रजामंदी के साथ ही हमने बिरयानी बनाने को तरजीह दी कि चलो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं तो हम भी जल्दी से बना लेंगे। तो इसलिए फिर मेरा स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। मैं ज़रा आपको चेक करा देती हूँ कि मैं किस तरह बिरयानी बनाती हूँ। मैं इधर की चिकन जो है मैंने सारा देचके में डाल दिया था और ये मेरा किचन बहुत हार्ड हुआ था क्योंकि मैंने वॉश करके रात को फ्रीज़र में रख दिया था, तो इसलिए ये अभी चूल्हे पे रखूँगी तो ठीक हो जाएगा। और ये सारा मसाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था और साथ में ये मसाला जात जो मैंने रखे हुए थे वो मैंने आपको दिखाए थे, वो भी डाल दिए थे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और इमली का जूस तो फिर स्पेशल होता ही है बिरयानी, उसके बगैर तो मज़े की बिल्कुल नहीं लगती। और मेरा 3 केजी जो है वो चिकन था और 2 केजी राइस थे। तो अब इसको मैं अच्छी तरह ऑयल भी मैं इसमें डाल लूँगी और फिर मैं ये बिरयानी मसाले के साशे भी मैंने 3 इसमें डाल दिए थे, क्योंकि इसके बगैर तो फ्लेवर आता ही नहीं है ना बिरयानी का। चाहे जैसे मर्ज़ी घर के मसाले डालें, लेकिन बिरयानी मसाले का जो एक पैकेट है ना, उसके साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और फिर मैंने ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसको चूल्हे पे रख दिया था और इसको अच्छी तरह बुनाई करी थी। और इधर जो है वो मैंने साथ ही चाय रख दी थी ताकि बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर लें। और अब्दुल्ला उठ के मेरे साथ बिरयानी की खुशबू ले रहा था और बनवा रहा था, कह रहा था कि मैं आपके साथ काम करता हूँ। तो फिर साथ साथ सारे काम हो रहे थे। मैंने कहा नाश्ता भी करके चले जाएंगे बच्चे, जल्दी जल्दी सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ। तो बाकी बच्चे सो रहे थे अभी, तो दिन काफ़ी सही निकल आया था, रोशनी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मेरे राइस बन जाएँ। फिर मैंने जब गोश्त अच्छी तरह भून लिया तो उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और इस साथ में मेरे पराठे भी बनने लग गए थे, क्योंकि 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था तो बच्चों ने 8 बजे जाना था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये नाश्ता कर लें। और मैंने इसमें राइस डाल के नमक चेक कर लिया था और अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट। और चम्मच बार बार नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि चम्मच हिलाने से फिर ये पता है आपको कि चावल टूट जाते हैं। और पराठे भी मेरे तकरीबन तैयार हो गए थे, क्योंकि बच्चों ने पराठा और चाय लेनी थी। और अब जो है राइस पानी खुश्क हो गया था तो मैंने सोचा कि दम लगा देती हूँ। और ये मैंने इसका कलर मिक्स करके रखा हुआ था जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। और क्लिप मैंने मिक्स इसलिए कर दिए थे कि जल्दी थी काफ़ी, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं आपके साथ बिरयानी की पूरी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन ये मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा तरीका ज़रा डिफरेंट है, तो आप इस तरह बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी, बहुत अच्छी और देगी बिरयानी बनती है। तो ये फिर मैंने दम लगा दिया था और इसके बाद मैंने कहा जाके मैं उतनी देर बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। तो जब मैं रूम में आई तो अब्दुल्ला तो थोड़ा तैयार था और बैदुल्ला भी उठा ही था सो के। तो उसको मैंने कहा कि आप भी कपड़े चेंज कर लें जल्दी जल्दी। तो बच्चों ने फिर जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया। माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब खुद ही जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी कोई फंक्शन हो स्कूल का तो फिर तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है। रात को भी इनको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, ये सो नहीं रहे थे। इनको यही था कि बस आँख खुले और जल्दी से सुबह हो जाए और हम जल्दी से तैयार होकर स्कूल चले जाएँ, ताकि अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकें, क्योंकि पढ़ना नहीं ना, पढ़ना आज के दिन बस खेलना था इसलिए। तो हम भी बड़े एक्साइटेड थे, चलो कोई बात नहीं, बच्चों का कोई फंक्शन है तो वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर लें। और बच्चे जो हैं वो अब तैयार हो गए थे। अब्दुल्ला कह रहा था मैं तो रेडी हूँ। तो इधर मैं आ गई थी और मैंने राइस को जब दम से उतारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत कलरफुल लग रहे थे और बहुत प्यारे। और इधर सारे बच्चे तैयार होके आ गए थे। सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत खुश भी थे। और बेबी जो है वो नीचे ज़मीन पे पास बैठा ऊँग रहा था, उनसे बहुत सर्दी लग रही थी, तो बैती जो है उससे देखा नहीं जा रहा था।
क्योंकि बैदुल ऐसे लगता है जैसे बेबी की दूसरी अम्मा है, वो नहीं देख सकता, उसको गोदी उठाई रखता है हर वक्त, चाहे जो मर्ज़ी बेबी कहे। लेकिन जब भी सीढ़ियों से नीचे जाए या ऊपर आए तो कहेगा बैदुल्ला कि मैं आपको उठा के लेके आता हूँ। तो अभी बैदुल्ला ने उसे जल्दी से उठा के गोद में बैठा लिया। तो हम बच्चों की पिक वगैरह उतार रहे थे, मेमोरीज़ होती हैं बच्चों की ये, ताकि वो याद रख सकें। और इधर हमने लंच बॉक्स बच्चों के तैयार कर लिए थे और साथ में एक छोटी कोक भी ले दी थी कि ताकि वो इंजॉय कर सकें। और अब हम आ गए थे स्कूल बच्चों के। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और फंक्शन के हिसाब से गर्मियों की निस्बत सर्दियों में बहुत मज़ा आता है बच्चों को फंक्शन वगैरह में ना। तो गर्मियों में तो बहुत कम इंजॉय करते हैं बच्चे, गर्मी की वजह से बस रूम में बैठे रहते हैं, ज़्यादा खेलते वगैरह नहीं। तो इस वक्त बेबी जो था वो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और नोया जो बार बार उसको पकड़ पकड़ के मेरे पास ला रही थी, बड़ी मम्मा इसको आप पकड़ क्यों नहीं रही। तो मैं पकड़ती थी और वो हाथ छोड़ा के फिर भाग जाता था, उससे भी मज़ा आ रहा था खेलने में, तो इसलिए वो आगे पीछे हो रहा था। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे शावर करके आए हुए थे और मुझे देख के बड़ी हैरत हो रही थी कि गीले बाल थे उनके और वो ऐसे ही माँओं ने भेज दिया था। तो आपको चाहिए कि जब भी बच्चों को कोई फंक्शन वगैरह तो उसको रात को शावर करा के सुला दें, सुबह ताकि तैयार करके बस भेज दें। और अगर सुबह शावर करवाना है तो इनको हेयर ड्राई करके भेजें ताकि उनको हवा वगैरह ना लगे। अब मुझे ये लग रहा था कि जाने तक ये ना हो कि बच्चों के सर में दर्द शुरू हो जाए और वो बेचारे बुखार वगैरह में तप जाएँ। तो इसीलिए ये ख़ास माँओं के लिए है कि उनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मसला तो बाद में माँओं को होता है, बच्चों को तो कोई मसला नहीं, वो तो बस खेल के चले जाएंगे एंजॉय करके। तो इसी के बाद फिर हम बच्चों को छोड़ के आ गए थे घर और इधर आयरा और बेबी जो है वो बिरयानी के मज़े उड़ा रहे थे और बेबी जो है वो नान खा रहा था। तो बेबी को खाना खाना नहीं आता, उसको खाना लाजमी मैं ही खिलाती हूँ। तो इधर वो खाने की कोशिश कर रहा था तो बस ऐसे ही बाइट बना रहा था। इसी के साथ ही अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।